जय श्री राम, जय लक्ष्मीनाथ भगवान की जय। भक्तों, आपने मेवाड़ टीवी के माध्यम से आपने कई सारे इतिहास देखे हैं। अनगढ़ बाबू जी का देखा है, एलवा माता जी का देखा है, जोइड़ा बाबू जी का देखा है। ऐसे ही हमारी जो इतिहास की संकलन सीढ़ी को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचे हैं उदयपुर जिले के मावली तहसील का अंतिम गांव इटाली ग्राम। और इटाली ग्राम का लक्ष्मीनाथ मंदिर काफी प्रसिद्ध मंदिर है। भक्तों, आपको पता है कि भारतवर्ष में दीपावली का जो त्योहार है वो काफी धूमधाम से मनाया जाता है और पूरे साल भर का सबसे बड़ा त्योहार कहलाता है। यह त्योहार धनतेरस से शुरू होता है और भाई दूज तक चलता है, यानी कि 5 दिन का त्योहार रहता है। लेकिन पूरे भारतवर्ष में आप देखते हैं कि उदयपुर जिले के इटाली ग्राम का जो त्योहार रहता है वो काफी अलग रहता है। जब दीपावली के दिन दीपोत्सव होता है, उसके अगले दिन सुबह से ही यह त्योहार धूमधाम से शुरू हो जाता है, जो अपन देसी भाषा में बोलते हैं खेकरा का त्योहार। यानी कि खेकरा या तो श्रीनाथ जी के यहाँ पर या फिर आप इटाली आ जाइए। सबसे पहले सुबह में 7 बजे से यह त्योहार शुरू हो जाता है। 7 बजे भगवान लक्ष्मीनाथ मंदिर के यहाँ से सारे भक्त इकट्ठे होकर धूमधाम से डीजे के साथ नाचते हुए पहुंचते हैं बुरा लाल जी खारोल के घर पर। यहां पर जाते ही बुरा लाल जी का स्वागत किया जाता है माल्यार्पण पगड़ी के द्वारा, और उसके बाद में बुरा लाल जी को कंधे पर बिठाकर लक्ष्मीनाथ भगवान मंदिर तक लाया जाता है और उनके पीछे पीछे 2 बैलगाड़ी भरकर गन्ना लेकर आते हैं। और वो गन्ना यहां पर लक्ष्मीनाथ भगवान मंदिर के यहां पर पहुंचते ही जो भी भक्त हैं वो सारे उस पर टूट पड़ते हैं। जैसे ये दृश्य ऐसा दिखाई देता है कि जैसे कहीं अनजाने में गाड़ी जा रही है और अचानक से लूट पड़ते हैं, वैसे यानी कि यहाँ पर गन्ना लूट महोत्सव मनाया जाता है। यहाँ पर ऐसी आस्था मानी जाती है कि हर बच्चे के हाथ में, हर बुजुर्ग के हाथ में वो गन्ना पहुंचे, और वो यानी कि भगवान लक्ष्मीनाथ भगवान का प्रसाद है कि वो टूट पड़ते हैं कि मेरे भी चाहिए, मेरे भी चाहिए। आप जो दृश्य देख रहे हैं अभी, जो गन्ना लूट महोत्सव का, ऐसा गन्ना लूट महोत्सव का आपने कहीं पर भी नहीं देखा होगा। अब आपके माइंड में ये भी सवाल आ रहा होगा कि ये कब से चल रहा है, क्यों चलाया जाता है और ये परंपरा क्यों शुरू हुई है, वो हम आगे बुरालाल जी से ही बात करेंगे और आपको बताएंगे। गन्ना लूट महोत्सव पूर्ण होने के बाद में बालाजी गोधाम इटाली ग्राम में ही गौशाला है जो आप देख रहे हैं, वहां से सैकड़ों गायें वहां से लेकर आते हैं, पूरे गांव में भ्रमण करवाते हैं और भगवान लक्ष्मीनाथ भगवान मंदिर के यहाँ पर लाकर उनके पूजन करवाते हैं और उनको भोजन करवाया जाता है और फिर वापस गौशाला में छोड़ दिया जाता है। यहीं पर खत्म नहीं हुआ यह प्रोग्राम। फिर उसके बाद में 4 बजे बैल दौड़ प्रतियोगिता रहती है। सारे ग्रामीण वासी अपने अपने बैलों को लेकर सजाकर, कोई मेहंदी से सजाते, कोई कलर से सजाते हैं, सिंग सजाते हैं, अलग अलग सजा कर लाते हैं और बैल दौड़ प्रतियोगिता रखते हैं। जिनका बैल जीतता है उनको कुछ अच्छे पुरस्कार भी वितरण किए जाते हैं और प्रोग्राम यहीं पर खत्म नहीं होता है। फिर वापस अगला जो प्रोग्राम आता है अन्नकूट महोत्सव, सबसे बड़ा प्रोग्राम रहता है। आप देखते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर भक्तों की भीड़ रहती है। इस प्रोग्राम को देखने के लिए भक्त या तो इटाली आते हैं या फिर श्रीनाथ जी के वहां पहुंचते हैं। तो यहाँ पर आप जो दृश्य देख रहे हैं कि सबसे पहले सारे भक्त इकट्ठे हो जाते हैं और भगवान लक्ष्मीनाथ भगवान मंदिर के यहाँ पर जो प्रसाद रहता है उनको लूटने के लिए भील समाज के जो भाई हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे गौरी का नृत्य करते हैं वैसे थाली मादल चलती रहती हैं और ऐसे गेर घूमर में चलते रहते, नाचते रहते हैं और अचानक से टूट पड़ते हैं और उस प्रसाद को लूट कर बाहर ले जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर परंपराएं काफी वर्षों से चली आ रही हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो गन्ना लूट की जो परंपरा है लगभग 45 वर्ष से चलती आ रही है। इसका पूरा जो इतिहास है बुरालाल जी हमें बताने वाले हैं। भक्तों, उसके बाद में रात्रिकालीन भजन संध्या रहती है। हर वर्ष अलग अलग कलाकार आते हैं और भव्य धूमधाम से रात्रि भर भजन संध्या रहती है। इस प्रकार ये प्रोग्राम पूर्ण होता है। तो बुरालाल जी आप बताइए कि ये जो परंपरा है, जो हटा लूटवारी परंपरा और सिक्का लूटवारी परंपरा, या मतलब कड़ी रूप में चालू की दी, आप कहाँ चालू की दी है? रूप में चालू की दी है कि गन्ना कमाई बल मरी जो भूखे जो एक के जो हुक्म जो मारे हटा लक्ष्मीनाथ को बोल दो ये गन्ना भगवान आप जो गन्ना दे भगवान जी तो पाई दो तो आप रे एक गाड़ी पर गन्ना बचा लाऊं आप रे मंदिर आप रे लाऊं मैं आने लाए थोड़ा करा और सिक्का भी मुँह ऐदा करो बना दीजिए। आने आदर या
फिर मतलब लक्ष्मीनाथ माल पे हाटा तक दा बनी साल मोई गन्ना बोदो दशा करो हुकम या सालू है काम यो। अच्छा तो आप कीरा मतलब एक मतलब छोटो केड़ो रह गयो मतलब ने एक मर गयो तो पचे वो अकेला केड़ो हाकता मतलब सड़स के बंडे लारे हुकम केड़ो न पाडो पड़े। अच्छा। पाडो पाडो ने केड़ो पड़े धोती ने पाडा ने दीदी बदे एकदम आगे पकड़ दो ने वहाँ भी गन्ना पाया हुकम तो पचे मतलब आप मतलब एक मन्नत रखी कि मो एक गाड़ी हाटा वनी टाइम आज 45 वर्ष पहला 45 रुपये आप बिजली लाऊं मैं बना थोड़ा का शिकायत में आप बेटे इदा करूं आप पीढ़ी ने ये हाटा गन्ना खोकना दा भाई दो वहाँ हुकम से साल साल में किदा जो ये 45 वर्ष आशे भी जो हुकम यहाँ बात नहीं आवश्यक। अच्छा तो मतलब वो दन मतलब वो अपने गोवर्धन पुजारो दन हो वो दन सड़ाया वो तो आज भी मतलब गोवर्धन पुजार दन या परंपरा चल रही है मतलब अरे हुकुम तो 45 साल तो परंपरा में भी गया तो वैसे तो आप री उम्र कई पूछा लेकिन आप री उम्र कई वेला बनो हो वर री उम्र वी गई बासा रे एक बड़ा मतलब सौभाग्य बड़ा इटाली में कि मतलब हो वर तक बासा है और आज भी मतलब बहुत बढ़िया लग रहा है हाल तो हो वर और काटना है बासा रे तो भक्तों आपने गन्ना लोट अन्नकूट महोत्सव बैल दौड़ उसके बारे में सारा जान लिया। अब आपके दिमाग में एक सवाल और खड़ा हो गया होगा कि भगवान लक्ष्मीनाथ भगवान मंदिर का इतिहास नहीं बताया। चलिए तो इसके इतिहास बताने के लिए हमारे साथ में मौजूद है भगवान के पुजारी जी। जी जय सिया राम। जय श्री राम। जी सबसे पहले आपका परिचय दीजिए फिर भगवान के मंदिर के इतिहास के बारे में बताइए। मेरा नाम गोपाल कृष्ण पुजारी सनोब लक्ष्मीलाल जी पुजारी जी। भगवान लक्ष्मीनारायण का भगवान का मंदिर लगभग 600 साल पहले महाराणा मोकल द्वारा आनंदी राम जी सेवक जो पोखरा के नाम से जाने जाते हैं उनको यहाँ लाके हम उनके पूर्वजों द्वारा आज उनके सेवायत हैं। उनकी संतानें आज चल रही है और उन्हीं के आधार पे हम आज सेवा पूजा कर रहे हैं। इसके पीछे गांव वालों ने हमें ज़मीन भी दे रखी है और गांव से हम चंदा वगैरह इकट्ठा करके अन्नकूट का प्रसाद बनाते हैं और इस तरह परंपरा हम चलाते हैं। अन्नकूट के दिन जो दीपावली के अगले दिन होता है जो खेकरे के सुबह गन्ना लूट प्रोग्राम होता है उसके बाद आरती की जाती है। आरती के बाद शाम को बैल दौड़ होती है। बैल दौड़ समाप्त होते ही शाम को वापस दोबारा आरती होती है। फिर शाम को ये 8 बजे बाद बिलगमेती द्वारा जो अन्नकूट लूटा जाता है उसमें भगवान लक्ष्मीनाथ का भव्य श्रृंगार करके हम एक महाआरती का आयोजन होता है। उस महाआरती के दर्शन गांव वाले लोग करते हैं। इस तरह ये परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है और इस परंपरा का हम पीढ़ी दर पीढ़ी पुश्तों ने इस परंपरा को हम निर्वाह कर रहे हैं। जी तो ये जो अन्नकूट महोत्सव होता है वो कितने सालों से चलता आ रहा है? ये अन्नकूट महोत्सव कई सालों से चल रहा है। लगभग देख लो आप 200 साल पहले से अन्नकूट की जो परंपरा आ रही है तब से परंपरा चल रही है और निरंतर ये उन्नति प्रगति कर रही है। अच्छा तो ये गन्ना लूट महोत्सव फिर बैल दौड़ प्रतियोगिता होती है उसके बाद में जो अन्नकूट महोत्सव होता है इसमें यानी कि मैं देख रहा हूँ कि बेल समाज के जो भाई हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो ऐसा क्या कारण है कि मतलब भील समाज ही आते हैं और ये करते हैं? भील समाज पूरे साल भर भगवान के दर्शन नहीं करते हैं। इनको एक ही बार मौका मिलता है अन्नकूट के दिन कि भगवान का दर्शन करने के लिए वो मंदिर के ऊपर चढ़ते हैं। बाकी पूरे साल वो मंदिर के ऊपर नहीं चढ़ते हैं। ऐसे ही पुरानी मान्यता है। और जब वो मंदिर पर चढ़ते हैं तो वापस उतरते तो उनको प्रसाद के रूप में चावल का प्रसाद वितरण किया जाता है। जो वो चावल का प्रसाद लूट के माध्यम से वो अपने अपने हाथ से लेके अपने घर वालों को उनको चावल का प्रसाद देते हैं। हाथों से लेते प्रसाद और चावल को हाथों से लेके प्रसाद वो अपने घर वाले को देते हैं। वापस नाचते गाजते झूमते हुए ढोलक मादल पर गाते हुए झूमते हुए वापस भगवान का दर्शन करते हैं। मंदिर पे नाचते हैं और भगवान के दर्शन के वापस नीचे जाते हैं और वो दर्शन करते हुए भगवान के चावल लेके भगवान का वो दर्शन का आनंद का लाभ लेते हैं। इस परंपरा को ये निभा रहे हैं। अच्छा निभा रहे हैं। अच्छा तो एक सवाल और आता है कि इटाली नाम क्यों रखा है इस गांव का? इटाली नाम मेरी जानकारी के अनुसार तो काफी पुरानी बात है। लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि यहाँ ईटा नाम के ब्राह्मण रहते थे पहले। इनके कारण इस इटाली का नाम इटाली पड़ा। फिर वो ब्राह्मण थे जो छोड़ के चले गए। फिर जैसे जैसे खारोल वगैरह इस तरह से नई प्रजातियां बसती रही और गांव में आज विभिन्न प्रकार की जातियों का निवास हो रहा है। इस हिसाब से वो जो मान्यता थी उस मान्यता के अकॉर्डिंग ये आज विकास चल रहा है और भगवान की
जो भी त्योहार वगैरह आते हैं वो मनाए जा रहे हैं। भगवान लक्ष्मीनाथ के 5 प्रमुख त्योहार जो मनाते हैं वो प्रमुख त्योहार होते हैं। जन्माष्टमी का त्योहार, देव जुलनी ग्यारस का त्योहार, देव उठनी का त्योहार और अन्नकूट महोत्सव का त्योहार और एक दशा माता का त्योहार। ये प्रमुख त्योहार है। इन त्योहारों में जो भी सहयोग होता है वो गांव की कमेटी होती है और गांव के समस्त ग्रामीणों का इसमें भरपूर सहयोग होता है। उनके सहयोग से हम ये भगवान के मंदिर का कार्यक्रम संपादित करते हैं और ये जो भी प्रोग्राम होते हैं वो प्रोग्राम हम संपादित करते हैं। और हर वर्षगांठ के ऊपर इनकी वसंत पंचमी जो इनकी वर्षगांठ होती है, वसंत पंचमी के अंदर भगवान लक्ष्मीनाथ का वर्षगांठ के रूप में मनाए जाते हैं। उस दिन 56 भोग का प्रसाद धराया जाता है और 56 भोग गांव के संयोग से वो 56 भोग का प्रसाद धराते हैं और सारा प्रसाद शाम को महाआरती करके वो प्रसाद वापस गांव वालों को हम वितरण करते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम। जय लक्ष्मीनाथ भगवान की जय हो। भक्तों, अगर लक्ष्मीनाथ भगवान के दर्शन नहीं किए हैं आपने तो आप जरूर पधारें। अगर आप चित्तौड़गढ़ या उदयपुर से पधार रहे हैं तो सीधा मेनार रंडेड़ा होकर आ सकते हैं या फिर फतेहनगर से 15 किलोमीटर दूर इटाली है तो आप यहाँ पर आइए, भगवान लक्ष्मीनाथ भगवान के दर्शन कीजिए और इस भव्य प्रोग्राम का आनंद लीजिए। तो भक्तों, अगर आपको ये इतिहास अच्छा लगा है अब आपका कर्तव्य बनता है कि हमारे गांव इटाली का जो इतिहास है पूरे भारतवर्ष में फैलना चाहता है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस इतिहास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने परिवार तक पहुंचाएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। साथ में ये हमारे मेवाड़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब करें। जय सिया राम, जय लक्ष्मीनाथ भगवान।